एक शक्ति है जो स्वास्थ्य, सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाने वाले मार्ग को आपके लिए प्रकाशमान कर सकती है, यदि आप उस प्रकाश की ओर उन्मुख हों। श्री श्री परमहंस योगानंद। चिंता मुक्त जीवन द्वारा श्री श्री परमहंस योगानंद। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के एंसिनिटास स्थित प्रथम सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप मंदिर में दिया गया एक प्रवचन 12 मई 1940। चिंता चेतना की एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें आप किसी ऐसी समस्या के संदर्भ में असहायता एवं व्याकुलता की भावनाओं में जकड़े जाते हैं जिसे सुलझाने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता। आप शायद अपने बच्चे के विषय में या अपने स्वास्थ्य के विषय में या किसी ऋण के भुगतान के विषय में गंभीरता से सोच रहे हैं। जब इसका शीघ्र कोई समाधान दृष्टिपथ में नहीं आता तो आप उस परिस्थिति के विषय में चिंता करने लगते हैं और इससे आपको क्या मिलता है? सरदर्द, अशांति, हृदय विकार। चूंकि आप स्वयं अपना या अपनी समस्याओं का विश्लेषण नहीं करते, इसलिए आप नहीं समझ पाते कि अपनी भावनाओं को या सामने खड़ी समस्या को कैसे नियंत्रित करें। चिंता करने में समय व्यर्थ गंवाने की बजाय समस्या के कारण को कैसे हटाया जाए, इस पर सकारात्मक चिंतन कीजिए। यदि आपको किसी समस्या से मुक्त होना है तो शांति से अपनी कठिनाई का विश्लेषण कीजिए। परिस्थिति के पक्षापक्ष का विचार कर शुरू से अंत तक एक एक मुद्दे को लिखिए। फिर सारे मुद्दों को देखते हुए लक्ष्य को पाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसे सार विचार कर निश्चित कीजिए। आपके पास यदि पैसा ना हो तो आप परित्यक्त अनुभव करते हैं। सारा संसार जैसे पीछे हटता नजर आता है, परंतु चिंता इसका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकती। मन को चुस्त कीजिए और दृढ़ता से मन में ये दोहराइए, मैं अपना हिस्सा पाने के लिए दुनिया को हिला कर रख दूंगा। मुझे शांत रखने के लिए संसार को मेरी आवश्यकता की पूर्ति करनी ही होगी। जिस किसी ने भी कुछ भी काम किया हो, चाहे वह घास पात उखाड़ना ही क्यों ना हो, उसने इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ उपयुक्त काम किया ही है। तो फिर उसे इस पृथ्वी के उपहारों में अपना न्याय सम्मत हिस्सा क्यों न मिले? किसी को भी भूखा रहने की या वंचित रह जाने की आवश्यकता नहीं। पैसे का महत्व समाप्त हो जाएगा। यह मैं जो कह रहा हूं इसे याद रखिए। पैसा सत्ता की लालसा पैदा करता है और प्रायः वह अपने स्वामी को दूसरों के दुखों के प्रति हृदय शून्य बना देता है। धन संग्रह ठीक है यदि उस धनवान के मन में दूसरों की आवश्यकता अनुसार सहायता करने की इच्छा हो। निस्वार्थ लोगों के पास पैसा रहना एकदम वरदान है, परंतु स्वार्थी लोगों के पास उसका होना एक अभिशाप है। मैं फिलाडेल्फिया के एक आदमी को जानता था जिसके पास $1 करोड़ की संपत्ति थी, परंतु उस संपत्ति ने उसे कभी भी कोई सुख नहीं दिया, केवल दुख ही दुख दिए। वह किसी को भी कभी 10 सेंट मूल्य की कॉफी भी नहीं पिलाता था। सोना हमें उपयोग करने के लिए दिया गया है, परंतु वह ईश्वर के सिवा और किसी का नहीं है। ईश्वर की प्रत्येक संतान को ईश्वर के सोने का उपयोग करने का अधिकार है। आपको अपनी विफलता को स्वीकार कर अपना अधिकार नहीं छोड़ देना चाहिए। सफलता या विफलता आपके अपने मन में ही तय की जाती है। ईश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है, आपने अपने आप को भिखारी बना लिया। यदि आपने अपने मन से ये स्वीकार कर लिया कि आप एक असहाय दुर्बल जीव हैं और आप सबको ये बात अपने मन पर अंकित करने देते हैं कि आपको रोजगार नहीं मिल सकता, तो आपने अपने ही मन में स्वयं अपने विरुद्ध निर्णय दे दिया है कि आपके लिए कोई आशा नहीं है। भगवान या भाग्य का कोई निर्णय नहीं, बल्कि आपका अपना निर्णय आपको दरिद्र और चिंतित बनाकर रखता है। सफलता या विफलता आपके मन में ही तय की जाती है। सारा समाज भी कहता हो कि आपको काम नहीं मिल सकता, और यदि आप उस ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति के साथ इस दृढ़ निश्चय को बनाए रखें कि आपको कठिनाइयों में यातना भोगने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, तो आप एक गूढ़ दिव्य शक्ति को अपने में जागते हुए पाएंगे और आप देखेंगे कि उस दृढ़ निश्चय की आकर्षणकारी शक्तियां आपके लिए नए रास्ते खोल देंगी। अपनी वर्तमान अवस्था का दुख मत कीजिए और चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि आपने चिंता करना छोड़ दिया
और उचित प्रयास किया तो आप शांत रहेंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इस बात को सदा याद रखिए कि प्रत्येक बार जब आप चिंता करते हैं तब आप मानसिक ब्रेक लगा लेते हैं और उस ब्रेक की प्रतिरोधक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने में आप अपने हृदय एवं मस्तिष्क पर दबाव डालते हैं। आप अपनी कार को ब्रेक लगाकर चलाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि इससे कार की यंत्रावली को गंभीर हानि पहुंचेगी। चिंता आपके प्रयास रूपी पहियों पर लगा हुआ ब्रेक है, वह आपको आगे सरकने ही नहीं देता। यदि आप किसी बात को असंभव ना माने तो कुछ भी असंभव नहीं। चिंता ये बात आपके मन में उतार सकती है कि आप जो करना चाहते हैं वह असंभव है। चिंता में समय और शक्ति का अपव्यय मात्र होता है। इसके बजाय अपने मन को कुछ ठोस प्रयास करने में लगाइए। आलसी मनुष्य से तो प्रयास करके कुछ प्राप्त करने वाला भौतिकवादी मनुष्य बेहतर है। आलसी को मानव और भगवान दोनों ही त्याग देते हैं। उद्यमी लोगों ने समृद्धि प्राप्त की है, परंतु पैसे की अपनी सफलता का मापदंड मत बनाइए। प्रायः पैसा नहीं बल्कि उस पैसे को कमाने में जिस सृजनात्मक क्षमता का उपयोग किया गया वह क्षमता संतोष प्रदान करती है। चिंताओं से भागना मूर्खता है क्योंकि आप जहां भी जाएंगे वहीं आपकी चिंताएं आपके साथ जाएंगी। आपको अपनी समस्याओं का सामना निर्भयता से और अपने अंतःकरण को साफ रखते हुए करना सीखना चाहिए, जैसे मैंने किया। अब मैं अपने शरीर और आत्मा के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता क्योंकि मैंने भगवान से शाश्वत आश्वासन प्राप्त कर लिया है। यह पर्याप्त है। मेरे लिए प्रार्थना करने का अर्थ होगा संदेह करना। मेरा अंतःकरण साफ है क्योंकि मैंने किसी का भी कभी कुछ बुरा नहीं किया। मैं जानता हूं कि यह सत्य है। मैंने किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया। ये कह पाने का अर्थ है कि पृथ्वी पर सबसे सुखी व्यक्ति होना। जब मैं उन सब लोगों के बारे में सोचता हूं जिनको मुझ में निष्ठा है, भावनात्मक अंधत्व के कारण नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक के कारण, तो मैं अपने को धन्य मानता हूं। सभी चीजों में मुझे सच्ची मित्रता सबसे अधिक प्रिय है। सबके मित्र बने। आपके प्रेम और विश्वास को कुछ लोग तोड़ भी दें तो हताश ना हो। अपने आदर्शों पर चलते रहिए। आप जो हैं वही हैं। यही जीने का एकमात्र सत्यनिष्ठ तरीका है। सब आपके मित्र नहीं भी बनना चाहें तो भी आपको बदले में किसी प्राप्ति की कोई आशा किए बिना सबके प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मैं सबका हमदर्द हूँ और उनसे प्रेम करता हूँ, परंतु दूसरे किसी से अपेक्षा कभी भी नहीं रखता कि वह मेरा मित्र बने और मेरा हमदर्द बने। इस तत्व के आधार पर मैं अपने आप से और सारे संसार से मैत्रीपूर्ण शांति में रत हूँ और मेरे लिए कभी चिंता का कोई कारण नहीं होता। वह शिक्षा जिसे ग्रहण करने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। आपकी सभी निधियों में मैत्री की निधि सबसे मूल्यवान है क्योंकि वह आपके साथ इस जीवन से परे भी जाएगी। आपने जितने सच्चे मित्र बनाए हैं उन सब से आप मृत्यु का द्वार पार करने के बाद फिर से मिलेंगे क्योंकि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरी ओर घृणा भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भी आप किसी से घृणा करते हैं तब आप उसे अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं जब तक आप उस घृणा से मुक्त ना हो जाएं। प्रेम यदि पवित्र ना हो तो वह थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है। वह उन सब प्रेमियों का क्या हुआ जिन्होंने चंद्रमा के शीतल प्रकाश में एक दूसरे का अनंत काल तक साथ देने की कस्में खाई थीं। उनके कपाल सारी पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं और चंद्रमा उनमें से अधिकांश के ऊपर हंसता है और कहता है, कैसी बड़ी बड़ी बातें करते थे ये लोग। इनका प्रेम तो अनंत काल तक रह ना सका। परंतु आप जो प्रेम अपने हृदय में अनुभव करते हैं वह यदि संसार का नहीं है, सांसारिक नहीं है, और आपने यदि सबके लिए प्रेम पवित्र मित्रता के आधार पर प्राप्त किया है, शरीर के आधार पर नहीं, आप यदि दूसरों से प्रेम केवल उनकी खातिर करते हैं, किसी स्वार्थ लाभ के लिए नहीं, तो आपने ईश्वरीय दिव्य प्रेम प्राप्त कर लिया है और उसी को आप व्यक्त कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच, माया बाप और बच्चे के बीच, मित्र मित्र के बीच, अपने और अन्य सबके बीच पवित्र प्रेम को विकसित करने की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। अपने शत्रुओं से भी आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। कोई भी पूर्णता बुरा नहीं होता। आप यदि किसी को कोई ऐसे पियानो बजाते सुनते हैं जिसका एक स्वर खराब हो तो उस पूरे पियानो को ही खराब मानने की आपकी प्रवृत्ति होती है, परंतु दोष केवल एक स्वर में होता है। उसे ठीक कर लीजिए तो आप देखेंगे कि पियानो बहुत अच्छा है। भगवान अपनी
अपनी सब संतानों में बसते हैं। किसी से घृणा करने का अर्थ है अपने और दूसरे में भगवान को नकार देना। ये पृथ्वी भगवान की प्रयोगशाला है। हम अपने आप को सांसारिक अनुभव की आग में जलाते हैं ताकि हमारे चेतना के मैल के नीचे दबी हमारी दिव्य अमरता फिर एक बार प्रकट हो जाए। सबसे प्रेम कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और चिंता मत कीजिए। अपनी समस्याएं ईश्वर को अर्पण कर दीजिए। जब आप चिंता करते हैं तो आप अपनी अंत्येष्टि स्वयं आयोजित करते हैं। आप अपनी दुश्चिंताओं की आग में जिंदा जलाया जाना तो नहीं चाहते। क्यों प्रतिदिन चिंताओं से दुखी होकर मरते रहें? आपको चाहे कोई भी दुख क्यों ना हो, गरीबी, अस्वस्थता या कुछ भी, इसे याद रखिए कि इस पृथ्वी पर कोई ना कोई अवश्य है जो आपसे 100 गुना अधिक दुख उठा रहा है। अपने को अभागा मत मानो, क्योंकि वैसा मानने से आप स्वयं अपने को पराजित कर देते हैं और ईश्वर के सर्वशक्तिमान प्रकाश को, जो आपकी सहायता करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक देते हैं। जरा सोचिए आज यूरोप वासियों के जीवन में क्या हो रहा है और इसे समझिए कि आप उनसे कितने अधिक भाग्यशाली हैं। इस महायुद्ध का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। ये तरक्की है, ये सभ्यता है। मदर्स डे सब माताओं को समस्त मानव जाति के लिए पुत्रवत प्रेम अनुभव करने की उनकी दिव्य भूमिका को याद दिलाना चाहिए। मुझे युद्ध भूमि में लड़ने वाले उन बच्चों के लिए दुख होता है। युद्ध में कोई मर जाता है तो वह कम से कम इस विपदाग्रस्त संसार से मुक्त हो जाता है, परंतु जिसे विकलांग बनकर जीना पड़ता है उसके लिए वह कितनी निष्ठुर सजा है। युद्ध में एक हाथ और एक पांव कट गया देखकर मन को उस विच्छिन्न शरीर में वास करने की इच्छा नहीं रहती। मैं अपने ध्यान में लोगों को करहाते देखता हूँ। कुछ को युद्ध भूमि पर जिनके शरीर छत विक्षिप्त हो गए हैं, कुछ अन्य को अस्पतालों में कैंसर से ग्रस्त जिनके पास जीने का कुछ ही समय बचा हुआ है। ये संसार कितना दुखपूर्ण है, ये अनिश्चितता का स्थान है, परंतु आपके साथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप यदि अपने आप को परम पिता के चरणों में झोंक देते हैं और उनसे दया मांगते हैं तो वे आपकी चेतना को ऊपर उठा लेंगे और आपको दर्शा देंगे कि ये जीवन मात्र एक स्वप्न है। मैंने इस सत्य को देखा है। जब मैं अपने मन को कूटस्थ केंद्र में लगाता हूँ तो मुझे शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं रहता। कोई संवेदन या मानसिक यंत्रणा आपको प्रभावित नहीं कर सकती यदि आप अपने मन को उससे अलग कर ईश्वर की शांति एवं आनंद में स्थित कर लें। मानसिक तटस्थता का अभ्यास करें। तटस्थ भाव में सहन करने को संस्कृत में तितिक्षा कहते हैं। मैंने इस मानसिक तटस्थता का अभ्यास किया है। मैंने अत्यंत ठंडे वातावरण में रात भर बर्फीले पानी में बैठकर ध्यान किया है। मैं भारत में सुबह से शाम तक झुलसाने वाली दाहक रेत पर बैठा हूँ। ऐसा करके मैंने महान मानसिक शक्ति पाई है। जब आप ऐसे आत्म अनुशासन का अभ्यास करते हैं तब आपका मन विचलित करने वाली परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। जब आप सोचते हैं कि किसी काम को आप नहीं कर सकते तो आप अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। स्वयं को मुक्त कीजिए। मेरा यह मतलब नहीं है कि आपको उग्र या अविवेकी बनना चाहिए। धीरे धीरे प्रतिकूलताओं से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। आप में जो गुण होना ही चाहिए वह है सहन शक्ति। आपकी समस्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसे कोई चिंता किए बिना सुलझाने का सर्वोत्तम प्रयास कीजिए और सुलझने तक तितिक्षा का अभ्यास कीजिए। क्या ये व्यवहारिक विवेक नहीं है? यदि आप युवा और मजबूत हैं तो जैसे जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति और मन को सुदृढ़ बनाते जाते हैं वैसे वैसे आप आत्म अनुशासन का अधिकाधिक कठोर रीतियों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। यदि आप सोचते रहते हैं कि शीतकाल आ रहा है और आपको अवश्य ही जुकाम होने वाला है तो आप अपनी मानसिक शक्ति को विकसित नहीं कर रहे हैं। आपने पहले ही स्वयं को एक विशिष्ट दुर्बलता में फंसा लिया है। जब आपको लगता है कि आपको जुकाम हो सकता है तब मानसिक स्तर पर उसका विरोध करें। चले जाओ, मुझे जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनका पालन मैं कर रहा हूं, परंतु मैं चिंता को, मेरे मन को दुर्बल बनाकर रोग को निमंत्रित करने का अवसर नहीं दूंगा। ये उचित मानसिक दृष्टिकोण है। सभी परिस्थितियों में आप सच्चे हृदय से सर्वोत्तम प्रयास कीजिए, परंतु अधीरता के बिना। चिंता आपके प्रयासों को बलहीन बनाने के सिवा और कुछ नहीं करती। यदि आप जो कर सकते हैं वह करेंगे तो भगवान आपकी सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। निद्रा एक वरदान है, क्योंकि जब आप निद्रस्त रहते हैं तब आपकी समस्याएं चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप उनसे मुक्त हो जाते हैं। जागते हुए भी मुक्त रहना सीखिए। यदि आपने शक्कर का स्वाद नहीं चखा है तो आप उसकी मिठास को नहीं जान सकते। यदि आपने अपने मन की संपूर्ण संभावनाओं को प्रयोग नहीं किया
किया तो आप इसकी विस्मयकारी शक्तियों को नहीं जान सकते। वॉशिंगटन डीसी में एक युवती मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे हृदय विकार है। मैंने एक विशेषज्ञ को दिखाया परंतु मेरी हालत में कोई सुधार नहीं है। क्या आप किसी प्रकार से मेरी सहायता कर सकते हैं? मैंने उसके मन में झांका और उसकी समस्या को पहचान लिया। आप भी यदि शांत रहते हैं और नियमित गहरा ध्यान करते हैं तो इस अंतर ज्ञानात्मक शक्ति को विकसित कर सकते हैं। ईश्वर के द्वारा आपको दी हुई अंतर शक्ति से आप जो कर सकते हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैंने उस महिला से कहा, आपको कोई हृदय विकार नहीं है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। यदि आपको कल भी हृदय विकार रहे तो आप कह सकती हैं कि मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ और मुझे भूल सकती हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि आपका विकार चला जाएगा। कैसे? उसने पूछा। मैंने उल्टा प्रश्न किया, क्या हाल ही में आपको कोई प्रेम प्रकरण हुआ जो अत्यंत दुखदाई साबित हुआ? वह अचंभित हो गई। जी हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मैं आगे कहता गया, क्या यह सच नहीं है कि आप रात दिन उसी दुखदाई अनुभव के विषय में सोचती रहती हैं? उसने सिर झुकाकर मान लिया कि यह सच था। आपको उदास रहना बंद करना होगा, मैंने कहा। जो होना था सो हो गया, अब रोने से क्या फायदा? किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कीजिए जो आपको प्रेम करे, आपके प्रेम की कद्र करे। जो आपसे प्रेम नहीं करता उसे अपनी निष्ठा अर्पित करने का कोई मतलब नहीं। आपका पूर्व प्रेमी किसी और के साथ खुशियां मना रहा है और यहाँ आप उसके लिए घुल रही हैं। उसने कहा कि वह भूलने की कोशिश करेगी। केवल कोशिश नहीं, मैंने कहा, आपको भूलना ही होगा। इसी वक्त उस आदमी को अपने मन से मुक्त कर दो। वह महिला ग्रहणशील थी। कुछ ही दिनों बाद उसने फिर आकर कहा, आपने सही कहा था। जैसे ही मैंने उस आदमी के बारे में और अपने दुख के बारे में सोचना बंद कर दिया, वैसे ही मेरे हृदय की धड़कन सामान्य हो गई। मैं आज जैसा कह रहा हूँ वैसा यदि आप स्वयं को समझाएंगे, यदि आप समस्याओं के आने पर दुर्बलताएं स्वीकार नहीं करेंगे और यदि आप अपनी समस्याओं पर चिंता नहीं करेंगे तो आप देखेंगे आप कितने अधिक सफल, शांत और सुखी होंगे। मैंने स्वयं प्रयास करके इसे अपने जीवन में अनुभव किया है। आपको भी ये करना चाहिए। प्रतिदिन अपने मन में इस प्रतिज्ञापन को बार बार दोहराइए, मैं आलसी भी नहीं रहूंगा और व्यग्रता से कार्यशील भी नहीं रहूंगा। जीवन की प्रत्येक चुनौती में मैं भविष्य की कोई चिंता किए बिना समस्या से निपटने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वह करूंगा। ईश्वर आपको कभी त्याग नहीं सकते। इस बात को सदा याद रखिए कि मन कभी भी दर्द को अनुभव नहीं कर सकता जब तक वह दर्द की कल्पना को स्वीकार नहीं कर लेता। मन गरीबी या अन्य किसी व्यथा को अनुभव नहीं कर सकता जब तक परिस्थिति को, दुखदायिता को स्वीकार नहीं कर लेता। जीसस के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया गया। उनका जीवन समस्याओं, बाधाओं और अनिश्चितताओं से भरा था, फिर भी उन्होंने कभी कोई चिंता नहीं की। याद रखिए कि आप भी ईश्वर की संतान हैं। आपको अन्य सब त्याग कर सकते हैं किंतु ईश्वर आपको कभी नहीं त्याग सकते, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। आपको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको अपने जैसा ही अदम्य बनाया है। आपके पास जो नहीं है उसके लिए दुख मत कीजिए। भौतिक स्तर पर सबसे सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंताएं और दुख हो सकते हैं इसके विपरीत। मैंने भारत में साधारण झोपड़ियों और गुफाओं में ऐसे लोग देखे हैं जो सचमुच राजाधिराज हैं। ऐसे ही एक संत इस संसार में सिंहासन, सूखे घास की चटाई था। यदि मैं उनके यहाँ आपके समक्ष ला सकता तो आप एक सच्चा राजा देख पाते। वे केवल कौपीन पहनकर रहते थे, उनके पास भिक्षा पात्र भी नहीं था। पृथ्वी के सच्चे राजा ऐसे होते हैं। ऐसे कुछ मैंने हिमालय में देखे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, परंतु वे भिखारी भी नहीं। वे संसार के सब करोड़पतियों से धनवान हैं, क्योंकि वे सबके मित्र हैं। लोग उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें खिलाने में अपने को भाग्यवान मानते हैं। ठिठुरती ठंड में मैंने हिमालय के एक संत को देखा जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैंने उनसे कहा, आपको सर्दी नहीं लगती? अत्यंत मिठास के साथ उन्होंने उत्तर दिया था, ईश प्रेम की गर्मी में रहने वाले को ठंड कैसी। उनके जैसे संत किसी भी अभिषिक्त राजा से कहीं अधिक महान हैं। जब ऐसे लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, सुरक्षा का भी कोई साधन नहीं, और तब भी वे राजाओं की तरह शांत और चिंता मुक्त रहते हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? इसे समझिए कि ईश्वर की अनंत उपस्थिति सदा आपके भीतर है। उनसे कहिए, जीवन में और मृत्यु में, स्वस्थता में और रुग्णता में मुझे कोई चिंता नहीं, हे प्रभु, क्योंकि मैं सदा आपकी संतान हूँ।